ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या चीज़, इसमें होता क्या क्या है? क्योंकि इंडाइसिस हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम जब भी बात करते हैं नंबर्स की और उनके डेसिमल प्लेसेस की, ठीक है, तो इस चीज़ को बड़ा गौर से और ध्यान से समझना होगा। ठीक है, वो समझेंगे हम किस तरह से। लेट सपोज हम डिस्कस कर चुके हैं एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन के अंदर कि हमारे पास कोई नंबर 0.00645 भी लिखा हुआ होता था। इसी तरीके से हमारे पास कोई नंबर होता था 34500 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिलते थे। ठीक है, उसको हम एस्टिमेट करते थे या अप्रॉक्सीमेट करते थे, वन सिग्निफिकेंट फिगर या टू सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर हमारे पास वन डेसिमल प्लेस या टू डेसिमल प्लेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब हमें करना क्या है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म करने जाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म की एक बेसिक मैं आपको थीम बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने का तरीका होता है a मल्टीप्लाई बाय 10⁻n, 10⁻n, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसके अंदर आप डेसिमल को रिप्रेजेंट नहीं करते। डेसिमल के एस्पेक्ट से आप उसको 10 की पावर के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं। डेसिमल वहाँ मौजूद तो होता है, लेकिन आप उसको 10 की पावर पे कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इतने बड़े बड़े नंबर्स आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या चीज़ है कि डेसिमल पॉइंट कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा वहाँ से उसकी मूवमेंट किस तरह से होगी। ठीक है, लेट सपोज पहले नंबर की बात करते हैं। पहले नंबर के अंदर आपके पास जो चीज़ आपको नजर आ रही है इस वक्त, इसमें लिखा हुआ है 0.000645, यानी कि डेसिमल इस वक्त इस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मुझे इस डेसिमल को उठाकर पहली प्लेस पे ले जाना होगा। स्टैंड फॉर्म के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स कौन कौन से कि आपके पास सबसे पहले नंबर पे जो रूल आता है वो रूल ये होता है कि decimal should be after first नॉन जीरो वैल्यू। डेसिमल को हमेशा कहाँ होना चाहिए, पहली नॉन जीरो वैल्यू के पास। अब ये जो रूल है इसको फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ से मूव करवाएंगे। अब डेसिमल को मैं मूव करवाऊंगा तो उसकी मूवमेंट जो है वो बनेगी 10 की पावर में। ठीक है, यानी कि जो 10 की पावर n लिखा हुआ है ये बेसिकली डेसिमल की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेट सपोज आपके पास लिखा हुआ था 0.000645, डेसिमल यहाँ पर है इस वक्त। अब मैं अगर इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो इसको मूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसको आगे लेके जाऊँगा। पहली नॉन जीरो वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ये आ रही है 6, तो मुझे इसको वहाँ तक ले जाना होगा। डेसिमल कितना मूव करेगा, 1 2 3 4, ये बनेगा 6.45 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, अब डेसिमल ने कितना मूव किया है वो, और किस डायरेक्शन में मूव किया है वो दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, यहां पर डेसिमल मूव करेगा राइट की तरफ। ठीक है, और अगर जो दूसरा वाला केस मेरे पास लिखा हुआ है इसमें कहीं डेसिमल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब सबसे लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे मूव करेगा लेफ्ट की तरफ। जब राइट की तरफ मूव करता है तो पावर आपके पास आती है नेगेटिव, और जब लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो पावर आपके पास आती है पॉजिटिव, और जितने डिजिट्स होते हैं वो उसकी पावर बन जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त यहाँ पे 1 2 3 4, 4 दफ़ा से मूव किया तो -4 इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म का नंबर आ जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल फॉर्म होती है जो ऊपर लिखी हुई है हमारे पास, और नीचे जो लिखी हुई दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसी तरीके से दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, जो दूसरा हमारे पास केस था उसमें लिखा हुआ था 345, और उसके साथ क्या लिखा हुआ था जनाब, 3 दफ़ा 0, 345 1 2 3, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो इसको कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू का मतलब तो सर यहाँ पे होना चाहिए 5 के पास डेसिमल को, नहीं ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू ये होगी, यानी कि आपके स्टार्टिंग नंबर की जो पहली नॉन जीरो वैल्यू होगी, मैं उसकी बात कर रहा था। ठीक है, यानी कि डेसिमल को आप मूव करवाएंगे तो वो कहाँ से जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 3.45 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, अब डेसिमल ने मूव कहाँ पे किया, लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो पावर शुड बी पॉजिटिव, तो पावर इस वक्त पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसकी पावर बन जाएगी कितनी आपके पास, 5। ये आपके पास नंबर जनरेट हो गया 3.45, ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपके पास सारे ऑपरेशंस लग सकते हैं। कौन कौन से सारे ऑपरेशंस, यानी कि आप एडिशन भी कर सकते हैं दो अलग अलग नंबर्स की, आप उसके साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, आप उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और ही एक और ऑपरेशन मैथ्स का होता है दैट इज डिवीजन।
आप ये सारे काम स्टैंडर्ड फॉर्म के नंबर्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन उनके कुछ रूल्स होते हैं। उनके रूल्स क्या होते हैं? रूल्स ये होते हैं कि जब आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, जब आपका कोई भी ऑपरेशन करने का दिल चाह रहा है, तो उस वक्त आपको ये देखना होता है कि उनकी पावर्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर आपस में ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसके रूल में हम एक बात लिख लेते हैं कि पावर शुड बी सिमिलर। पावर ऑफ 10 है बेसिकली जिस पावर की मैं बात कर रहा हूँ, पावर ऑफ 10 की पावर n शुड बी सिमिलर। अच्छा, अब ये सिमिलर कैसे बनेगी वो भी डिस्कस करना है अभी आपके साथ, ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करते हैं।